मैया ने फिर प्रश्न किया, ठाकुर जी अब मेरा दूसरे प्रश्न का उत्तर यह दीजिए कि जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएं तो दृष्टि से सबसे पहले आपके किस अंग का दर्शन करें? आपके मुख को देखें, आपकी भुजाओं को देखें, आपके वक्ष को देखें, आपके श्रृंगार को देखें, क्या देखें? तब भगवान कपिल कहते हैं, मैया मंदिर में प्रवेश करते ही, मेरी झांकी देखते ही सबसे पहले मेरे चरणार विंदों का दर्शन करना चाहिए। पर यहां बैठे आप सब जितने भी लोग हो, आप सब जानते हो कि दर्शन में जैसे ही हम जाते हैं हमारी दृष्टि सबसे पहले मुख पे ही जाती है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार करके इसीलिए खड़े रहते हैं, ठाकुर जी बहुत चतुर हैं, ताकि सामने वाले की दृष्टि चरणों में पड़े ही ना, क्योंकि चरणों को जो निहारेगा वो मुक्त हो जाएगा। और वैकुंठ में इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे लोगों को मुक्त कर दूं मैं, इसलिए ठाकुर जी ऐसा श्रृंगार, अट्रैक्शन पूरा यहीं ले लेते हैं, तो सामने वाला जाति सबसे पहले मुख ही देखता है। लेकिन आप लोगों ने कथा सुन ली है, अब कल से जब भी दर्शन करो ठाकुर जी का, किसी भी मंदिर में जाओ, सबसे पहले संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, ठाकुर जी के चरण देखो। हमारे वृंदावन की तो अद्भुत बात, बिहारी जी के चरण साल भर में एक ही बार दिखते हैं, अक्षय तृतीया, उसी दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। उसके पीछे कारण यही है, अगर कहीं साल भर दर्शन कराते रहो, बिहारी जी के चरण पूरी, इतने लाखों लोग वृंदावन जाते हैं, सबने चरण दर्शन कर लिए, तुम्हारा सब मुक्त नहीं हो जाएंगे? और ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ठाकुर जी के चरणों में जिसकी चित्तवृत्ति है उसकी मुक्ति निश्चित है। क्यों? चरणों को क्यों देखना चाहिए? ऐसा क्या है ठाकुर जी के चरणों में? तब भगवान कपिल बताते हैं, बोले भगवान के चरणों में ऐसे ऐसे आयुध बने हुए हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह बने हुए हैं। कैसे चिन्ह हैं? बोले वज्रांकुश ध्वज सरो रुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकार। आप कुछ मत कीजिए, हमारी कही एक बात मान लीजिए, आपके आसपास जो भी ठाकुर जी का मंदिर है या जहां पर भी आपकी निष्ठा बहुत है, 15 दिन तक आप नित्य जाइए और ठाकुर जी का मुख मत देखना, ठाकुर जी के केवल चरण देखना। आप रोक नहीं पाएंगे स्वयं को मुख देखने से, लेकिन फिर भी प्रयास करना, केवल चरण देखना, मुख देखना ही नहीं। 15 दिन बाद आप जब रात्रि में सोएंगे ना, तो स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुखारविंद दिखाने स्वयं आ जाएंगे। ये चरणों की महिमा है। कथा पूरी हो जाएगी अभी 3 दिन बाद, तब से कर लेना या फिर आज से ही प्रारंभ करो, 15 दिन कर लो। आप जिस भी ठाकुर जी के सुंदर चित्तवृत्ति आपकी लगी है, जिन भी ठाकुर जी के रूप में, उनके चरणों का ही दर्शन करना। इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करके जाना, मुख दिखे नहीं मुझे। एक प्रैक्टिकल करने को बोल रहे हैं, चरण देखिएगा, लेकिन चरण भी ऐसे नहीं देखने हैं, बड़े भाव से देखने हैं कि कोमल चरण हैं ठाकुर जी के, सुंदर, उस पर ठाकुर जी के उत्तुंग चंद्रमा के प्रकाश जैसे ठाकुर जी के नख हैं, सुंदर सुंदर आयुध बने, ध्वजा बनी है, कुशा बनी है। ठाकुर जी के चरणों का पूरा भाव रखिएगा। सुंदर इत्र हाथ में लेकर के दूर से ऐसा भाव रखना, हम ठाकुर जी के चरणों में इत्र लगा रहे हैं, ऐसे मधुर चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। 15 दिन तक आप इस नियम का पालन कीजिए, नित्य ठाकुर जी के चरण देखिएगा। 16वें दिन की रात्रि या फिर अगले 3-4 दिन के अंदर, 15 दिन जिस दिन पूरे होंगे, ठाकुर जी स्वप्न में स्वयं पधारेंगे, अपना मुख दिखाने स्वयं आएंगे। ये कुछ अनुभूतियां हैं बंधुओं, इसलिए साझा कर रहे हैं। भागवत में लिखी कोई भी बात मनगणंत नहीं है, सबका तत्व है। सबसे पहले भगवान के चरण देखो। स्कैनर होता है ना, वो नीचे से ऊपर स्कैन करता है, ऐसे ही नेत्रों को स्कैनर बनाया करो। जब मंदिर में जाओ, चरण देखो, चरण के बाद फिर ठाकुर जी की कमर देखो, कमर के बाद फिर गर्भ देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, अंत में मुख देखो। अगर आप इस भांति दर्शन करोगे नीचे से ऊपर की ओर,
आप उस दर्शन को 5 वर्ष बाद भी किसी को बता सकते हो कि ऐसी माला थी, ऐसे मुकुट था, ऐसे कान में कुंडल थे, ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार था। आप भूल नहीं सकते उस दर्शन को। अभी क्या होता है, आप दर्शन कर, तिरुपति दर्शन करने जाना और कोई बाहर निकल के पीछे ही पूछ ले कि क्या पहना ठाकुर जी ने, नहीं बता पाओगे, वर्णन कर ही नहीं सकते, भूल जाओगे, विस्मृति हो जाएगी। आप आज तक कितनी बार तिरुपति गए हैं, मुझे आज ही बता दीजिए कि तिरुपति के दर्शन कैसे हैं, आप नहीं बता सकते। अब की बार जाना, इतना समय तो खैर मिलता नहीं है कि आप नीचे से ऊपर स्कैन करो, भगा देते हैं वहां लोग बाग सब धक्का दे दे करके। पर जितना संभव हो सके एक बार को मुख ना दिखे तिरुपति बालाजी का, कोई नहीं, लेकिन कैसे भी ऊंचे होकर के, जैसे किसी पर चढ़ना पड़ जाए, कैसे भी चरण जरूर देखना। और चरण नहीं दिखेंगे, भाव रखना कि ऐसे चरण है, चरणों का दर्शन पहले करना। ठाकुर जी के अरुण चरण राधा रमण के, अरुण चरण राधा रमण के। चरणों की बड़ी महिमा है बंधुओं, इसलिए चरणों का दर्शन सबसे पहला दर्शन है, भगवान कपिल कहते हैं इस प्रकार दर्शन करो। हम तो कहते हैं बिहारी जी जाओ, तिरुपति जाओ, कहीं भी जाओ, चरणों से नीचे से ऊपर की ओर ठाकुर जी को देखो और फिर बाहर आ जाओ मंदिर से, एकांत में बैठ के नेत्र बंद करके फिर उस झांकी को देखना। वो कभी नहीं जा सकती आपके चित्त से, इस भांति ठाकुर जी हृदय में विराज जाएंगे। चरण दर्शन सबसे प्रथम दर्शन। इस प्रकार दर्शन की विधा मैया ने पूछी। आगे मन को एकाग्र करने के तरीके पूछे कि मन एकाग्र कैसे हो, बहुत भटकता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। मन बहुत चंचल है, और मन की चंचलता का कारण बताऊं, मन कितना चंचल है। आप लोग नेत्र बंद करो और 15 सेकंड तक नेत्र बंद करके रखो, निश्चित है, कंफर्म्ड है कि 15 सेकंड के अंदर अंदर कोई विषय वस्तु ही दिखेगी आपको, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। ठाकुर जी केवल 5-6 सेकंड दिखेंगे, उसके बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे, कुछ विषय की वस्तु दिखेगी। एक जगह कहीं कथा थी बंबई में, वहां एक व्यक्ति बोला, महाराज जी मैं आंख बंद करके नाम जप करता हूं तो मुझे अप्सराएं दिखती हैं, क्या करूं? ऐसे के लिए क्या करना चाहिए? उसको सामने ठाकुर जी का चित्रपट या ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप रखना चाहिए और नेत्र खोल के भजन करना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं बंधुओं, नेत्र बंद करके भजन करना, ये मानसी में भजन करना, ये साधारण बात नहीं है। मानसी में विषय आते ही हैं, मन में विषयों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, पर इस पर वशीकरण कैसे पाया जाए, कैसे किया जाए कि हम नेत्र बंद करें और ध्यान लगाएं और हमको कोई विषय वस्तु ना दिखे। भगवान बोले इसके लिए 8 योग हैं, अष्टांग योग। ये 8 योग वो नहीं है भैया, कपालभाति वगैरह और वो क्या क्या करते हैं, अनुलोम विलोम और पेट घुमाना, उसको भी योग कहते हैं। परंतु ये अष्टांग, वो योग कैसा, शरीर बीमार होता है तो प्राणायाम के द्वारा योग करके हम शरीर को स्वस्थ करते हैं। मन बीमार हुआ है तो मन की बीमारी के लिए 9 योग हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, मैं बहुत वर्षों बाद इस विषय को बोल रहा हूं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। सबसे पहले योग का नाम क्या है? यम। यम का मतलब क्या होता है? मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को मारना, इसको यम कहते हैं। प्रारंभ यहीं से होगा। सबसे पहले अपनी
इच्छाओं को मारो, जो भी इच्छा प्रकट हो उससे विपरीत कुछ क्रिया करो। धीरे धीरे इंद्रियों को विषयों से ऐसे ही मुक्त करो। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो। कैसे? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक स्थिति यदि बन सके तो बना लीजिए बंधुओं, निरंतर भगवान नाम मुख पर, निरंतर भगवत चर्चा, भगवान नाम मुख पर अनायास चलता रहे। ये सामान्य बात नहीं है। अपनी इंद्रियों की इच्छाओं का दमन, इसको कहते हैं यम, अष्टांग योग का पहला नियम। यम, यम के बाद दूसरा है नियम। हर व्यक्ति को एक सद नियम तो रखना चाहिए। आप लोग कोई भी एक नियम रखिए और उसका पालन जिम्मेवारी है आपकी, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, ये मुझे करना ही है। और नियम कोई ऐसा रखिए जिसको आप सहजता से पालन कर सको। और बहुत अच्छा नियम बताएं, बहुत सिंपल। अपने कक्ष में सुंदर ठाकुर जी को जो छवि आपको प्रिय लगती है, वो छवि बहुत सुंदरता से उसका निर्माण करवा के लगवा लो। और रोज प्रातःकाल उठ करके, उठते ही कुछ मत करो, बस उस छवि को निहारो, खूब प्रेम से निहारो, खूब भाव से निहारो। एक एक रूप, एक एक अंग का नित्य दर्शन करो। भले ही आप कितनी भी बार देख चुके हो, फिर भी निहारो। यही नियम बना लो, बस रोज उनको निहारना है। बाकी फिर आप जो कुछ करो पूरे दिन। एक सद नियम बना लीजिए, उस सद नियम का परिणाम देखिएगा क्या होगा। एक कुम्हार था, उसके घर के सामने एक व्यक्ति रहता था, बड़ा दुखी रहता था। एक बार वो कहीं कथा सुन रहा था, तो कथा में व्यास जी यही कह रहे थे, एक कोई सद नियम बना लो, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, सुबह उठा, उठ करके सोचने लगा क्या नियम बनाऊं। ठंडी हवा के लिए खिड़की खोली तो सामने के घर में कुम्हार मटका बना रहा था। उस व्यक्ति ने नियम बना लिया, बोले यही बढ़िया नियम है, रोज सुबह उठ के इसको देखूंगा मैं। कुछ करना भी नहीं है और एक नियम ही तो बनाना है। व्यास जी कह रहे थे एक नियम बना लो, और रोज उठ करके उस कुम्हार को देखता था। कुछ दिनों तक वो ये नियम करता रहा। करते 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 वर्ष बीत गया। एक दिन सुबह सुबह उठ करके जैसे ही उसने खिड़की खोली, कुम्हार सामने नहीं था। तुरंत नेत्र बंद कर लिए, निकल करके घर से बाहर गया, उसके घर में गया। अरे भैया तुम कहां हो? उसकी पत्नी बोली अरे वो बगल के मैदान में गए हैं मट्टी निकालने के लिए, पीछे की तरफ एक बढ़िया सुंदर खेत है, वहां पे मट्टी लेने गए हैं, वहीं चले जाइए। अब ये व्यक्ति जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा देख देख करके जा रहा, नियम है टूट जाएगा मेरा, उसको देखना है मुझे। यहां कुम्हार खुदाई कर रहा था, तो खुदाई करते करते उसको 2 सोने के कलश मिले, और सोने के कलश उसमें भी बढ़िया गिन्नियां भरी पड़ी थी। उसने मन में विचार किया, बोले कि वाह आज तो हमारी लॉटरी लग गई, 2 सोने के कलश मिल गए हैं, इनको बढ़िया कहीं छुपा देता हूं, कोई देख ना ले बस मुझको। बस ये सोच ही रहा था, इतने में वो व्यक्ति पहुंच गया और उसने ऐसे करके देख लिया देख लिया देख लिया, मेरा नियम पूरा हो गया, मैंने देख लिया। कुमार बोला अरे चिल्ला मत, एक तेरा एक मेरा, ठीक है? बोले क्या? बोले आज देता हूं तुझे। और उसने एक कलश निकाल करके दे दिया, बोले ले जाओ, तूने देख लिया था, अब सबको बताइयो मैं ढिंडोरा नहीं पूरे गांव में बांटना पड़ेगा मुझे, एक तेरा एक मेरा, ठीक है? उस व्यक्ति ने विचार किया, मैंने एक सामान्य व्यक्ति को देखने का नियम बनाया, और आज उस नियम का परिणाम चाहे किसी भी रूप में सही, मेरे घर लक्ष्मी आ गई।
यदि मैंने एक भक्त को देखने का नियम बनाया होता तो आज नारायण मेरे घर आ जाते, आज साक्षात भगवान मेरे घर आ जाते। इसलिए एक सदनियम जरूर बनाइए। ये अष्टांग योग का दूसरा रूप है, यम नियम। और माफ कीजिएगा, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। आप सोचो इंद्रियों की इच्छा तो पूरी नहीं कर पा रहे, हम नियम कर लेंगे, कोई नहीं। अगर आपने यम नहीं किया तो आप नियम नहीं कर पाओगे, आपको पहले यम करना पड़ेगा। फर्स्ट पास आउट हो गए तभी सेकंड में एडमिशन मिलेगा, और सीधे चाहोगे आगे बढ़ता फलांग फलांग के चला जाऊं। कोई एक आध बच्चा ही ऐसा होता है कि एक आध क्लास स्किप कर दे, उसकी मेधा बहुत तेज हो, नहीं तो हर कोई बालक नहीं कर सकता। तो पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा सबसे कठिन आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास करो। बंधुओं, आप लोगों पे बहुत दया आ जाती है कभी कभी मुझे, जब आप लोग इधर उधर ऐसे होते हो। और कथा में वैसे तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन 7 बजे जब हम कहते हैं कि अब सब खड़े हो जाओ आरती, कई माताओं के चेहरे की मुस्कान देखने की होती। वाह, भगवान भला करे इन व्यास जी का। आसन। लेकिन बंधुओं एक बात समझना, जो व्यक्ति एक स्थान पर अस्थिर होकर के बैठता है, बिल्कुल स्थिर होकर के, निश्चित है, प्रमाणित है कि उसका मन एकाग्र होगा। जो ज्यादा विचलित नहीं होता, जो ज्यादा हिलता डुलता नहीं। हमारे संग एक भैया रहते हैं, वो कभी सीधे रहते ही नहीं, कभी टेढ़े कभी, और सबको पता है कि उनका मन सबसे ज्यादा विचलित है। आप लोग देखो नहीं, यहां नहीं आए वो यहां आते थोड़ी बोलता, लेकिन वो सबसे ज्यादा विचलित है। उनका नियम है, वो मेरे से कहते महाराज जी कथा में मुझे 2 बार ब्रेक दे दिया करो। क्यों? थोड़ा उठ के चला जाऊं, मुझसे बैठा नहीं जा। मैंने कि तुम्हारा मन सबसे ज्यादा विचलित है, क्यों नहीं बैठते हो एक आसन पर? आप एक बात हमारी मानिए, आप पूर्ण रूपेण अपना मन कथा में लगाइए, ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को सुनिए, फिर बताना, आपको पैर का दर्द अनुभव ही नहीं होगा। भाई शरीर मेरा भी है, आपका भी है, आपको पीड़ा होती, मुझे भी, मेरे भी कभी कभी रक्त रुक जाता है, पैर सो जाता है, लेकिन मन इतना तत्पर कथा में होता है कि वो अनुभव नहीं होता। बाद में होता है जब यहां से उतर के जाते हैं। मन को यदि बार बार सोचने पर मजबूर करोगे, वही बात है, जब तक यम नहीं होगा, नियम नहीं होगा, तब तक आसन नहीं जीत पाओगे। तो पहले यम करो, फिर नियम करो, आसन करो। एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का प्रयास किया करो। अपना मेरुदंड सीधा रखो, और इसको तो कहते हैं सुख आसन, जिसमें आप नीचे वाले लोग बैठो। कुर्सी वाले तो, ये तो कुर्सी आसन है, पर नीचे जो लोग बैठे ये सुख आसन है। सुख आसन में भी इससे भी श्रेष्ठ होता है अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन कैसा होता है? उसमें एक पैर और दूसरे के ऊपर, और पूर्ण पद्मासन में दोनों पैरों का तलवा ऊपर की ओर होता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जब भी बैठते हैं वो पूर्ण पद्मासन में बैठते हैं, उनके दोनों पैरों के तलवे ऊपर होते हैं। और इस आसन में जितनी ज्यादा देर तक बैठ सको प्रयास करो। कोई आपको बांध नहीं रहे हम, या कह नहीं रहे कि ऐसे ही बैठो, हम तो बता रहे हैं भैया मन को एकाग्र करना है तो यम नियम आसन। और चौथा आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम यहां पर अनुलोम विलोम है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, ध्यान से देखना। नित्य स्नान ध्यान करके एक आसन पर बैठ जाओ, और आपको जो भी मंत्र याद हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र हो, द्वादशाक्षर मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर युगल मंत्र हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अच्छा एक बात और, गायत्री मंत्र नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र का बंधुओं माइक पर बोलना, उसको जोर से चिल्ला करके बोलना, ये सब निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है।
गायत्री के लिए कहा जाता है कि वो इस भांति उच्चारण करना चाहिए कि आपके कान को भी ना सुनाई दे। गायत्री सामान्य नहीं है बंधु, उसका थोड़ा अवकाश किया कीजिए। हाँ, गायत्री बोल सकते हो यदि मन मन में है तो, बोलना, उच्चारण नहीं करना उसका। आजकल कई जगह मैं जाता हूं कथा करने, तो माताएं बहनें बच्चों को लाती, महाराज जी हमारे बालक श्लोक बोलते हैं। मैंने बुलवाओ, मैंने सुनो गायत्री के अलावा कुछ भी बोलो, वही आता है। गायत्री मंत्र बच्चों को रटा देते हैं, गायत्री मंत्र नहीं। हमको, आपको पता है हम लोगों के ब्राह्मणों में, द्विजों में, क्षत्रिय वैश्यों में भी गायत्री तब तक नहीं बोल सकते जब तक गुरु कान में ना बोल दे। और गायत्री बोलने वाले के लिए तन पर जनेऊ का होना, यज्ञोपवीत होना बहुत जरूरी है। गायत्री के बड़े नियम हैं, नहीं तो उल्टा प्रभाव होता है गायत्री का। तो प्राणायाम कैसे करना है? कोई भी सहज मंत्र जो आपको याद हो उसका स्मरण कीजिए। एक नासिका छिद्र को बंद करते हुए दूसरी नासिका छिद्र से जब श्वास भीतर लें, तब उस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास को भीतर लो। दोनों नासिका छिद्र को बंद कर दो, जब वायु आपके ब्रह्मरंध्र में हो तब पुनश्च उस मंत्र का उच्चारण करो मन ही मन में। और फिर पहली नासिका छिद्र को छोड़ करके श्वास बाहर निकालो, पुनश्च उस मंत्र का उच्चारण करो। 2 या 3 बार ये क्रम करना है, इससे मन एकाग्र होगा, मन एक जगह लगेगा। तो यम, नियम, आसन और फिर प्राणायाम। फिर कहूंगा यम नहीं किया होगा तो नियम नहीं होगा, नियम नहीं किया होगा तो आसन नहीं, आसन नहीं तो प्राणायाम नहीं। और 5वां और सबसे जरूरी प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो प्रत्याहार क्या है? वही पाना है जो ठाकुर जी को निवेदित है, जो ठाकुर जी को प्रसादी हो चुका है। ठाकुर जी को जो प्रसादी नहीं हुआ उसका सेवन हमको नहीं करना। ये 5 काम आप कर लीजिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब बचे कितने? 3। ये 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, ये अपने आप हो जाएंगे। आपने यदि ये 5 कर लिए तो तीसरा, 6वां आता है ध्यान। अभी ध्यान लगाना पड़ता है, परंतु यदि ये 5 संभव हुए तो ध्यान लगाओगे, जैसे ही नेत्र बंद करोगे तुरंत ध्यान लग जाएगा, तुरंत ठाकुर जी हृदय में धारण हो जाएंगे और लग जाएगी समाधि। फिर 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे तक भी आप एक आसन में नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर के बैठ सकते हो। यह है अष्टांग योग। बची हुई 3 हैं ध्यान, धारणा और समाधि। ये तीनों तभी प्राप्त होंगी जब पहले के 5 आएंगे। तो मेहनत केवल 5 में करनी है, 3 अपने आप हो जाएंगे। ये अष्टांग योग। मैया इन अष्टांग योगों का पालन करें, इससे मन एकाग्र होता है। और इसके बाद फिर 25 तत्वों के बारे में बताया। पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र तत्ताश्रमे वशन जटी मुंडी सखी वापी मुच्यते नात्र संशय। 25 तत्व कौन कौन से होते हैं उनके विषय में भगवान कपिल बता रहे हैं। आगे फिर अपने भक्तों का वर्णन किया। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उनमें से सबसे प्रिय मुझे निर्गुण भक्त होते हैं, उनके विषय में बताया।